आज से लगभग 6 महीने पहले मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज आया जिसके बारे में मैंने कभी पहले सोचा भी नहीं था। मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे और आखिरकार मुझे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करवानी पड़ी। लेकिन इस पूरी जर्नी में सर्जरी से भी ज्यादा मुश्किल था अपनी छोटी सी आन्या से दूर रहना। सब कुछ शुरू हुआ अल्ट्रासाउंड से, जब मुझे पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। इसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट किया और सर्जरी करवाने का डिसीजन लिया। उस समय मन में बहुत सारे सवाल थे कि सर्जरी कैसी होगी, रिकवरी कैसी होगी, मैं आन्या को कैसे संभालूंगी। ये ऑपरेशन के जस्ट पहले का सीन है जो मैं आन्या के साथ में हूँ, क्योंकि इसके बाद तो कुछ टाइम के लिए मुझे उससे दूर ही रहना था। अगले दिन सुबह सुबह ही मेरी सर्जरी होने वाली थी और उसकी तैयारियां शुरू हो गई। नर्स ने मेरी चोटियां बनाई, 2 चोटी जैसे कि हम स्कूल में बनाते हैं मोड़ करके। ऐसा लग रहा था मैं किसी जंग में जा रही हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे कैनुला लगाया हाथ में। और उसके बाद मैं सर्जरी के लिए चली गई। कुछ घंटों बाद मुझे आईसीयू से मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। मेरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गई थी, बाहर से थोड़े इंसिजन्स थे, लेकिन अब रिकवरी का टाइम शुरू होना था। लेकिन उस वक्त एक चीज ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी, वो थी मेरी फैमिली का मेरे साथ होना, स्पेशली मेरे भाई का हॉस्पिटल में रह करके मेरी हर एक छोटी चीज पर ध्यान देना। फिर चाहे वो अपने हाथ से जूस पिलाना हो, या मेरे पास बैठना हो, या फिर अपनी बातों से मुझे थोड़ा सा लाइट फील कराना हो। वैसे तो वो मुझसे छोटा है, बट उसने वो सारी चीजें की जो एक बड़ा भाई करता है। मेरी एकदम बच्चों की तरह केयर करना। मैं इवन कह भी रही थी कि नहीं मैं पी लूंगी, मैं कर लूंगी, बट फिर भी वो मुझे खुद से ही पिलाता था, एज इफ कि मैं छोटी सी बच्ची हूँ। उस वक्त मुझे शायद एहसास भी नहीं था कि ये पल बाद में मेरे लिए इतनी अच्छी मेमोरीज बन जाएंगे। और यहाँ एक क्रेडिट मेरी भाभी को भी देना बनता है, क्योंकि मैं खुद पेशेंट थी उस टाइम। तो मुझे तो नहीं पता था कि मैं कभी इन वीडियोस को एडिट करके कभी अपनी सर्जरी जर्नी बनाऊंगी। लेकिन मेरी भाभी को हर छोटी छोटी चीज रिकॉर्ड करने का शौक है, और इसी वजह से आज मेरे पास उस पूरे समय की सारी मेमोरीज हैं। तब शायद ये बस कुछ रैंडम वीडियोस थी, बट आज ये मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। और फिर आन्या अपनी नानी के साथ मुझसे मिलने आई। मारो मामा को मारो। फिर से फिर से। और फिर आखिर वो पल आ गया जब मुझे डिस्चार्ज होकर के अपने घर जाना था। मेरे हस्बैंड आए थे मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने। कई दिनों तक दूर रहने के बाद जब मैं आन्या को मिली, तो उसे शायद ये समझ नहीं थी कि मम्मा को क्या हुआ था, लेकिन उसकी वो छोटे छोटे किसेस और मेरे ऊपर आकर के प्यार कर मेरे लिए उस पूरी रिकवरी का सबसे प्यारा हिस्सा था। हॉस्पिटल में रहने के दौरान और घर आने के बाद भी आन्या और उनकी नानी का बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि मम्मी ने पूरी तरह से उसे संभाल लिया था। उनकी वजह से बिना आन्या की चिंता किए मुझे थोड़ा आराम करने और ठीक होने का टाइम मिल पाया। तो आज मेरी सर्जरी को लगभग 6 महीने पूरे हो चुके हैं, और उस समय मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज मैं बैठ करके उन वीडियोस को देखूंगी और अपनी पूरी जर्नी को याद करूंगी। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे बस वो सर्जरी याद नहीं आती है, मुझे वो पूरी फैमिली याद आती है जो उस टाइम पर मेरे साथ खड़ी थी। मेरे भाई का वो केयर करना, मेरी भाभी का कैंडिड पिक्चर्स को रिकॉर्ड करना, मेरी मम्मी का आन्या को संभालना, और आन्या का वो ढेर सारा प्यार। सो this was my gallbladder stone laparoscopic surgery journey 6 months later. Thank you for watching.